Next question is, in a communication system operating at wavelength 800 nanometer, only 1% of source frequency is available as signal bandwidth. The number of channels accommodated for transmitting TV signals of bandwidth 6 megahertz, ये हमें निकालना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। कंसेप्ट हो गया चैनल्स अकोमोडेटेड, या नंबर ऑफ चैनल्स अकोमोडेटेड इज इक्वल टू न्यू नोट बाय डेल्टा न्यू। डेल्टा न्यू इज द बैंडविड्थ और कितनी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है वो, कितनी परसेंट फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, ओनली 1% ऑफ दिस। तो ये आगे बेटा 1% ऑफ न्यू नोट बाय डेल्टा न्यू। 1% ऑफ न्यू नोट कितना है, सी बाय लैम्डा हो जाएगा बेटा, सी बाय लैम्डा। ये बैंडविड्थ होगी नीचे। अभी किया भी था पीछे चैनल वाला क्वेश्चन, उसमें ऐसा ही कुछ कंसेप्ट बनता था हमारा। अब यहाँ पे इन्हें कम्युनिकेट वेवलेंथ दी हुई है, तो ये आ गया 1/100 इंटू वेवलेंथ इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाय ये c इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड वेवलेंथ इज 800 इंटू 10 टू द पावर -9 बाय बैंडविड्थ इज 6 मेगाहर्ट्ज, दिस इज 6 इंटू 10 की पावर 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बना, ये 10 टू द पावर 8 और 9 17, 17 माइनस 4 13, 3/8 इंटू 10 टू द पावर 13 बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 6। क्लियर है, ये 3 पे गया बेटा 2, ये आ गया 1/16 इंटू 10 टू द पावर 7। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 100/16 इंटू 10 टू द पावर 5। अब बेटा 1600 पे जाएगा तो 6 पॉइंट समथिंग बचेगा, 16 6 96 4, ये बचा आपका आंसर। तो ये सी आपका आंसर आ गया। जेई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी पीछे इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप के फॉर्मूले से हमने पहले भी किया है, आप देख सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जेई मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ए कैरियर वेव ऑफ पीक वोल्टेज 14 वोल्ट, मतलब दिया हुआ है AC is 14 volt is used for transmitting a message signal. The peak voltage of modulating signal, मतलब आपको AM निकालना है। To achieve a modulation index of 80%, modulation index is 0.8, 80% का मतलब 80/100 which is 0.8, and we have already studied that modulation index is AM by AC, तो 0.8 इज इक्वल टू AM कितना आया बेटा, AM की वैल्यू आपको निकालनी है, AC आपको दिया हुआ है 14 है, तो यहाँ से आप AM निकाल लो। AM कितना आ गया बेटा 14 इंटू 0.8, ठीक है, 8 4 जो 32, 8 1 11.2 वोल्ट विल बी योर आंसर। ठीक है, अब आप देख लो ऐसी कोई ऑप्शन है, वो डी ऑप्शन हो गई, ये आपका आंसर आ गया। वैसे भी देखो आपको पता है AM AC से छोटा होना चाहिए, AM AC से छोटा होना चाहिए। 14 वोल्ट है, 14 वोल्ट है तो बेटा 28 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अदरवाइज तो AM AC से बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन बच गई। अब आपको रेशियो देखनी है, 80% आनी चाहिए ना कि 50%। ये वाली होती तो 50% आती, और अब फिर वो वाला, इसलिए आपका बी आंसर हो गया। ये इसको करने का अल्टरनेट मेथड भी आप कर सकते हो। जेई मेंस प्रीवियस ईयर में आए हुए और क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 2018 में ये वाला है। The carrier frequency of a transmitter is provided by a tank circuit of coil of inductance 49 microhenry and a capacitance of 2.5 nanofarad. It is modulated by audio signal of this, the frequency range occupied by the sideband. पहले तो बेटा दिया हुआ आपको कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी, अब ऑसिलेटर सर्किट है तो 1/2 पाई रूट LC, 1/2 पाई रूट LC, तो ये हो गया बेटा 1/2 पाई रूट LC। L क्या है, L इज 49 माइक्रो हेनरी, तो ये आ गया 1/49 इंटू 10 की -6 इंटू C भी नीचे है, C है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -9। तो यहां से जैसे ही मैंने सोल्व करके कैरियर फ्रीक्वेंसी निकाली, ये आ गई 1/2 पाई। बेटा आप अंडर रूट में देखो नीचे क्या बचा, 1/4
49 इंटू 25, मैंने अपनी साइड से 10 से मल्टीप्लाई किया तो इंटू 10 की पावर -1 भी करना पड़ेगा, तो इंटू 10 की पावर -16 हो गया। क्लियर है? अब ये क्या आ गया, 1/2 पाई इंटू 49 का रूट 7, 25 का रूट 5, ऊपर आ गया बेटा 10 की पावर 8। 5 2 जा 10, 10 से ये गया 10 की 7, तो ये बच गया 1/पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू 1/7 इंटू 10 की पावर 7, ये कैंसिल हो गया। ये बचा बेटा अप्रोक्सीमेटली 100/22 इंटू 10 टू द पावर 5 हर्ट्ज। क्लियर है यहां तक? ये जो आपकी वैल्यू आई अप्रोक्सीमेटली 4.5 into 10 to the power 5 hertz. This is the frequency of carrier wave. कोई डाउट? यहीं से फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कितनी है, 1 2 into 10 to the power 3 hertz। मतलब ये वैल्यू है आपकी 12,000 हर्ट्ज और ये वाली है 4। कैरियर की फ्रीक्वेंसी क्या आ गई बेटा, 4500। आपने को अगर मैं इसको 10 की पावर 3 किलोहर्ट्ज में ही बनाता, किलोहर्ट्ज में बनाऊंगा, यहाँ 10 की 3 चाहिए, यहाँ मुझे कितना चाहिए बेटा, 10 की पावर 3 चाहिए, तो 10 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया 450 किलोहर्ट्ज, और जो मॉड्यूलेटिंग की आई वो आई बेटा 12 किलोहर्ट्ज। क्लियर? अब यहां से आपको फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साइड बैंड, साइड बैंड का मतलब माइनस से प्लस हो जाती है, 450 में से 12 जाएगा, 450 में से 12 जाएगा तो बेटा 438 किलोहर्ट्ज से 462 किलोहर्ट्ज विल बी योर आंसर। इसके आसपास की ऑप्शन ये वाली वैल्यू आपका आंसर आ गई, डी ऑप्शन आपकी आंसर आ गई। आपको पहले बेटा फ्रीक्वेंसी निकालनी है कैरियर की 1/2 पाई रूट एलसी से, एलसी वगैरह दिए हुए हैं, कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करोगे ये आपका आंसर आ जाएगा। उसमें पाई की वैल्यू कुछ और ली होगी इसलिए आंसर में स्लाइड सा चेंज आ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जेई मेंस 2018 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। हम पहले भी ऐसा क्वेश्चन 2019 वाले क्वेश्चंस में देख चुके हैं। अब बड़े ध्यान से कंसेप्ट को आपको समझना है। क्या है कंसेप्ट, बड़े ध्यान से देखेंगे। The number of amplitude modulated broadcast channel that can be accommodated in a 300 kilohertz bandwidth for highest modulating frequency of 15 kilohertz. Number of AM broadcast stations is equal to bandwidth by bandwidth per station. गिवन बैंडविड्थ क्या है, 300 किलोहर्ट्ज। एक स्टेशन की बैंडविड्थ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में डबल ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, मींस ये आ गई 2 into 15 किलोहर्ट्ज। ये कैंसिल, तो कितना आ गया बेटा 10, तो 10 विल बी योर आंसर। ये बी ऑप्शन आपका आंसर आ गई। ये जेई मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हमने किया है, इससे पहले वाली स्लाइड में जो क्वेश्चन था वो इसी पे बेस्ड था। ए टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सर्विस इज वर्किंग एट कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 गीगाहर्ट्ज। ओनली 10% ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द ट्रांसमिशन। हाउ मेनी टेलीफोनिक चैनल्स, नंबर ऑफ चैनल्स की बात हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले किया था, नंबर ऑफ चैनल्स का मतलब था न्यू नोट बाय डेल्टा न्यू। ध्यान हो तो आपको भी कितनी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, यूटिलाइज हो रही है 10% ऑफ 10 गीगाहर्ट्ज, दैट इज 10% ऑफ 10 गीगाहर्ट्ज बाय एक चैनल के लिए, ईच चैनल के लिए बैंडविड्थ कितनी है, बैंडविड्थ पर चैनल कितनी है बेटा 5। यही वाला तो हो गया, बैंडविड्थ पर चैनल ये हो गई, और टोटल बैंडविड्थ कितनी यूज हो रही है वो ये बिल्कुल सेम लाइन पे कर रहा हूं मैं, 5 किलोहर्ट्ज। 5 किलोहर्ट्ज का मतलब हो गया 5 into 10 की पावर 3 हर्ट्ज।
सिंप्लीफाई करता हूं, ये आ गया बेटा 10% ऑफ 10 गीगाहर्ट्ज, गीगा का मतलब 10 की पावर 9 हर्ट्ज, डिवाइड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज। ये एच कैंसिल हो गए, ये 100 से 100 कैंसिल हो गए। हाँ तक क्लियर है? यहां तक सिंप्लीफाई किया, क्या बना ये बना 10/5 into 10 to the power 8 by 10 to the power 3, this is 2 into 10 to the power 5, 2 into 10 to the power 5 means ये आपका आंसर आ गया। ये जेई मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप एक चीज एनालाइज करके देख सकते हो कि रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन डाटा चेंज करने से बहुत आते हैं। जैसे ये वाला 19 में भी आया, 18 में भी आया, ये वाला 18 में भी आया, 19 में भी आया। और मोस्टली क्वेश्चन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे बेस है। हमने पावर का फॉर्मूला, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला, साइड बैंड्स, बैंडविड्थ, ठीक है, जो जो चीजें करी है, कैसे इक्वेशन बनी है, उसी पे बेस क्वेश्चंस आते हैं। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तक के टॉपिक के, कम्युनिकेशन चैप्टर के हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लिए।